हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग ठीक होंगे। तो आज चलिए समांतर श्रेणी का प्रश्नावली 5.1 देखेंगे। इससे पिछले वीडियो में हमने 1 नंबर से लेकर के 3 नंबर तक पढ़ लिए थे। आज हम 4 नंबर देख लेते हैं। सवाल क्या कह रहे हैं? 4 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो यानी कुछ एपी का सूची दिए हैं, वो कह रहा है एपी में है तो उसका अगला 3 पद लिखिए, एपी में नहीं है तो उसको छोड़ दें। तो चलिए देख लेते हैं। तो एपी में हम कैसे जांच करेंगे एपी में है कि नहीं है? तो सभी के बीच की दूरी चेक करेंगे जो ये बराबर है कि नहीं। अगर सभी के बीच की दूरी बराबर होगा तो कहेंगे एपी में है, अगर बीच की दूरी बराबर नहीं होगा तो कहेंगे एपी में नहीं है। तो चलिए, ए प्रथम पद है, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद है। तो यानी A1 2, A2 4, A3 8, A4 16। तो लिख लेंगे सबसे पहले D1। तो D1 बराबर क्या होता है? तो A2 माइनस A1 होता है। A2 कितना है? 4, 4 माइनस 2 बराबर 2। उसी तरह से D2 निकालेंगे तो D2 बराबर क्या होता है? तो A3 माइनस A2 होता है। तो A3 कितना है? 8 माइनस 4, 8 में से 4 गया तो 4। यानी यहीं पर देखिए, इसके बीच की दूरी 2 है और इसके बीच की दूरी 4 निकल गया, तो यानी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो सार्व अंतर जो है सो बराबर नहीं है। यहाँ पर लिख लेंगे D1 डज नॉट इजकल टू D2, यानी D1 के बराबर D2 नहीं है। तो अतः दिए गए सूची सूची एपी में नहीं है, एपी में नहीं है। तो अगर एपी में रहता तो अगला 3 पद लिखते, तो लेकिन एपी में नहीं है इसीलिए अगला पद नहीं निकालेंगे, छोड़ देंगे यहीं तक इसका। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या कह रहा है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 नंबर का, जो कह रहा है 2 है और दूसरा पद है 5/2, 3, 7/2 डैश डैश डैश, इसी तरह से है। तो अब कहता है जी क्या ये एपी में है? अगर एपी में है तो अगला 3 पद लिखिए। तो चलिए जांच कर लेते हैं। तो सबसे पहले D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है? तो A2 माइनस A1 होता है। तो A2 कितना है? 5/2 और माइनस A1 कितना है? 2। तो 2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो अब चलिए 2 1 का लघुत्तम 2 होता है। 2 से 2 में भगा देंगे 1, 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, माइनस 1 को 2 से भगा देंगे तो 2 होगा, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4 होगा। तो यानी घटा के 5 में से 4 गया तो 1/2। तो D1 निकल गया 1/2। इसी तरह से हम D2 निकाल लेंगे। D2 तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है? 3 माइनस 5/2, इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1। तो अब 1 2 का लघुत्तम 2 होगा। अब फिर 1 से भागा देंगे 2 में तो 2 होगा, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 में भगा देंगे 1 और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5 होगा। तो 6 में से 5 को घटाएंगे तो 1/2 बचेगा, यानी D1 भी 1/2 और D2 भी 1/2। इसी तरह से हम D3 निकाल लेंगे। तो D3 बराबर क्या होता है? तो A4 माइनस A3। तो चलिए A4 कितना है? पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो 7/2 माइनस 3 करेंगे, इसके बट्टे कुछ नहीं तो 1। तो यहाँ पर 2 और 1 का लघुत्तम 2, 2 से 2 में भगा देंगे तो 1, 1 को 7 से गुना करेंगे तो 7, माइनस 1 से 2 में भगा देंगे 2, 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6। तो 7 में से 6 गया तो 1/2, यानी सभी के बीच की दूरी यहाँ पर क्या है? बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे जो सार्व अंतर कितना निकला? तो 1/2। सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। तो यह जो है सो सार्व अंतर सभी का बराबर है। तो अगला पेज लेते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो सार्व अंतर कितना निकला था? 2। तो अब जो है सो लिख लेंगे, चूंकि सार्व अंतर समान है, सार्व अंतर समान है, इसलिए यह एपी है। सार्व अंतर समान है इसलिए यह एपी है। अतः दिए गए सूची
दिए गए सूची एपी में है, एपी में है। तो अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद निकालेंगे। तो इनके अगले 3 पद, तो देखिए इससे पहले जो है सो कितने पद दिया हुआ था, पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया था। अब हमको 5वां पद निकालेंगे। तो 5वां पद कैसे निकालेंगे, A5। तो लिख लेंगे A5। A5 बराबर क्या लिखेंगे, तो A5 बराबर लिखेंगे A + 4D। तो A + 4D, तो A का मान कितना दिया हुआ था, तो देख लीजिए यहाँ पर A का मान यानी प्रथम पद मैंने 2 दिया है, तो 2 + 4 गुना D का मान जस्ट निकाले हैं सार्वंतर 1/2, तो 1/2 दे देंगे यहाँ पर। तो अब 2 से कट रहा है 4, तो काट देंगे, 2 का 2, 2 दूनी 4। तो ये हो गया 2, अब प्लस 2 गुना 1 तो 2, तो 2 2 4, 5वां पद निकल गया। अब 6ठा पद A6 बराबर क्या होता है, A + 5D। A + 5D, A का मान है 2 + 5 गुना 1/2 बराबर 2 + 5 गुना 1 तो 5, ये कट तो नहीं रहा है, 2 से 5 नहीं कटा तो छोड़ देंगे, ऊपर ला से गुना कर देंगे, तो 5 गुना 1 तो 5 और बटे 2, इसके बटे कुछ नहीं तो 1 दे सकते हैं। तो 1 2 का लघुत्तम होता है 2, 1 से 2 में भगा देंगे 2, 2 को 2 से गुना करेंगे तो 4, प्लस 2 से 2 में भगा देंगे 1, और 1 को 5 से गुना करेंगे तो 5, तो 5 और 4 9, 9/2 हो जाएगा। अब जो है सो A7 निकाल लेंगे, कहता है 3 पद निकालने के लिए, तो 2 पद निकाले, 1 पद और निकाल देंगे। तो A7 बराबर क्या होता है, A + 6D। A + 6D, तो एक मान है 2 + 6 गुना 1/2, तो 2 तिया 6, तो ये कट कुट के हुआ कितना, 2 + 3, 3 2 5। इसी तरह से आंसर निकला। तो अगला 3 पद निकालने के लिए क्या सीख गए आप लोग, तो सीख गए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 3 नंबर का क्या कह रहा है। तो चलिए 3 नंबर का चलिए क्वेश्चन लिख लेते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन है -1.2, -3.2, -5.2, -7.2। टेस्ट इस तरह से कहता है कि क्या ये सूची एपी में है। तो चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले वही D1 D2 D3 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होता है, D1 का मतलब क्या, A2 और A1 के बीच की दूरी। D2 का मतलब क्या, A3 और A2 के बीच की दूरी। तो D1 बराबर, तो A2 - A1 होता है। तो यहाँ पर है A2 कितना है, -3.2, हम माइनस करेंगे A1 की जगह कितना है, -1.2, यहाँ पर -1.2 लिखेंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा -3.2 और माइनस गुना माइनस तो +1.2। जब इसको घटाएंगे, देखिए यहाँ पर जुटेगा नहीं, घटेगा कैसे, तो अगर एक चिन्ह माइनस में रहेगा, एक चिन्ह प्लस में रहेगा, यहाँ पर अगर एक का चिन्ह माइनस में रहेगा, एक का चिन्ह प्लस में रहेगा तो घटता है, अगर अल्टर चिन्ह रहता है तो घटता है। तो ये नहीं जो जोड़ देंगे, बीच में जो प्लस का चिन्ह है तो जोड़ेंगे नहीं, घटाएंगे, क्यों, क्योंकि पहले में माइनस लगा हुआ इसीलिए। तो 3.2 में से घटा देंगे 1.2 को। तो चलिए देख लेते हैं कैसे घटाते हैं। तो यहाँ पर हम एक रफ पेज लेते हैं, उस पर घटा के दिखाते हैं आप लोग को। तो यहाँ पर 3.2 और 1.2, 2 में से 2 गया तो 0, 3 में से गया तो 2, 2.0, यानी फाइनली इसका मान होता है 2। अब बड़का का चिन्ह क्या है, माइनस, तो माइनस लगा देंगे, तो -2 हुआ। तो D1 का मान कितना निकला, -2। इसी तरह से हम D2 निकाल लेंगे। D2, तो D2 बराबर क्या होता है, A3 - A2 होता है। तो A3 कितना है, A3 है -5.2 में से घटाएंगे, कितना घटाएंगे, तो घटाएंगे -3.2, तो ये हो जाएगा -5.2 और माइनस गुना माइनस तो प्लस 3.2। तो उसी तरह से इससे पिछले में जो किए थे सेम वैसे ही करेंगे। तो यहाँ भी हो जाएगा, घटेगा, तो 5.2 में से 3.2 को अगर घटाएंगे तो ये भी होता है -2, इसका भी मान कितना आएगा, -2 आएगा। तो अब चलिए देख लेते हैं अगला क्या कहता है। अब यहाँ पर जो है ना, तो D3 निकाल लेंगे। तो D3 बराबर क्या होगा,
A4 माइनस A3, कम से कम हमको 3 को निकाल लेना है, D1 D2 D3 निकाल लेना है। तो A4 माइनस A3, तो A4 कितना -7.2 माइनस कितना -5.2, तो फिर जैसे -7.2 और माइनस माइनस प्लस 5.2, तो फिर घटा के होगा इसका भी फाइनली मान -2 निकलेगा। तो यहाँ पर भी देखिए क्या, जो सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है, सभी के बीच की दूरी बराबर। तो यहाँ पर लिख लेंगे सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर यानी कितना निकला D, कॉमन डिफरेंस को सूचित करते हैं शॉर्टकट में D से। तो कॉमन डिफरेंस कितना निकला -2, -2 निकल गया। तो अब लिख लेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए दिए गए सूची AP में है, AP में है, कोई दिक्कत नहीं। तो अगर AP में होगा तो अगला 3 पद निकालेंगे। तो चलिए, तो पहला पद, दूसरा, तीसरा, चौथा पद दिया था, हमको 5वां पद निकालेंगे। तो अगला 3 पद यानी A5 A6 A7 निकालेंगे। तो A5 बराबर क्या होगा, तो A + 4D, A + 4D, तो A का मान कितना है -1.2 प्लस 4 गुना D का मान कितना निकला है -2। तो अब जो है सो, तो -1.2 और 4 गुना -2, तो 4 दूनी 8, तो माइनस का 8 होगा यहाँ। जब इसको -1.2 प्लस गुना माइनस, तो -8। तो यहाँ पर देखिए -1.2 और -8, तो दोनों सेम चिन्ह है, इसीलिए जुट जाएगा। तो ये हो जाएगा 8 × 9 -9.2 हो जाएगा आंसर। अब जो है सो A6 निकाल लेंगे, A6, तो A6 बराबर क्या होता है A + 5D, A + 5D होता है। तो A का मान है -1.2 प्लस 5 गुना -2, तो ये हो जाएगा -1.2 और फिर हो जाएगा प्लस -5 दूनी 10, तो ये हो जाएगा -1.2 अब प्लस गुना माइनस, तो -10, और जब दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस से माइनस है तो जुट जाएगा। अल्टर चिन्ह रहता है, एक माइनस में एक प्लस में, तब घटता। यहाँ दोनों का चिन्ह समान है इसीलिए जुटेगा, चाहे भले माइनस में क्यों ना रहे तो वो जुट जाता है। तो -1.2 और -10, तो 10 1 11.2 हो जाएगा। अब A7 निकालेंगे, A7 बराबर, तो A + 6D, A + 6D बराबर -1.2 प्लस 6 गुना -2, तो ये हो जाएगा -1.2 और फिर हो जाएगा प्लस -12, 6 दूनी 12, तो ये हो जाएगा -1.2 और माइनस का 12, तो ये हो जाएगा -13.2। यहाँ भी माइनस होगा, तो अब जो है सो -13.2। तो कोई दिक्कत, अगला 3 पद लिख दिए, यही मेरा क्या है आंसर, अगला 3 पद। कोई दिक्कत समझने में नहीं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 4 नंबर का क्या कर रहा है। 4 नंबर में है -10 -6 -2 2 टेस्ट चेक करेंगे जी AP में है कि नहीं है। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पर हल, तो ये तो -10 प्रथम पद, -6 दूसरा पद, -2 तीसरा। तो इसी तरह से पहले चेक कर लेंगे D1, तो A2 माइनस A1, तो A2 कितना है -6, फिर माइनस A1 कितना है -10, तो -10 करेंगे, तो बराबर -6 और माइनस गुना माइनस, तो +10, तो ये हो जाएगा 4, -10 प्लस माइनस का 6 और प्लस का 10, तो ये जो है सो अल्टर चिन्ह है तो घटेगा। तो बड़े में से छोटे को घटा के चिन्ह बड़का वाला को देते हैं। तो 10 में से 6 गया तो 4, चिन्ह है बड़का वाला का प्लस, तो प्लस छुपा हुआ रहता है। उसी तरह से हम D2 निकाल लेंगे। तो D2 बराबर क्या होता है A3 माइनस A2 होता है। A3 कितना -2, फिर माइनस कितना -6 करेंगे, तो -2 और माइनस माइनस +6 बराबर हो जाएगा ये भी 4। इसी तरह से D3 निकालेंगे तो A4 माइनस A3 होगा। तो A4 कितना है 2 माइनस का कितना -2, तो 2
अब माइनस गुना माइनस तो +2 बराबर 4 होगा। यानी सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है। क्या है? बराबर है। तो लिख लेंगे जो सार्व अंतर, सार्व अंतर, सार्व अंतर बराबर कितना निकला? 4। सार्व अंतर 4 निकला। तो लिख लेंगे चूंकि सार्व अंतर समान है, इसीलिए दिए गए सूची एपी में है। एपी में है। तो अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद निकालेंगे। तो चलिए देख लेते हैं अगला 3 पद। तो A5 निकालेंगे। तो A5 बराबर क्या होगा? A + 4D, A + 4D। तो A का मान कितना है? -10 प्लस 4 गुना D का मान निकला 4 बराबर -10 और 4 चुके 16 + 16 तो हो जाएगा प्लस का 6। तो अब इसी तरह से A6 निकालेंगे। A + 5D बराबर -10 और प्लस 5 गुना D का मान 4 तो -10 और 5 चौके 20 तो हो जाएगा 10। तो अब जो है तो A7 निकालेंगे इस तरह से। तो A + 6D होता है। तो A का मान कितना है? -10 प्लस 6 गुना D का मान 4 तो -10 और प्लस 24। तो इसका फाइनली कितना आएगा? तो बड़े में से छोटे को घटा के चिन्ह बड़का वाला को देंगे। तो 24 में से 10 गया तो 14, बड़का वाला का चिन्ह है प्लस तो प्लस। अगला 3 पद लिख दिए। तो यही मेरा क्या हो गया? आंसर 3 पद। अगला क्या सवाल समझ में आ रहे हैं आप लोग को? तो सवाल समझ में आ रहे हैं तो चलिए ठीक है। तो अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 5 नंबर का। अब जो है सो 5 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है? 5 नंबर में क्वेश्चन है 3, 3 + √2, 3 + 2√2, 3 + 3√2 डैश डैश। इसी तरह से क्वेश्चन है। तो यहाँ पर क्या है? प्रथम पद 3, दूसरा पद क्या है? 3 + √2। तो चेक कर लेंगे ये पी में है कि नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। पहले निकालेंगे कौन सी? D1। तो D1 क्या हो जाएगा? A2 - A1। तो A2 कितना है? 3 + √2 को घटाएंगे कितना? A1। A1 की जगह कितना है? 3। तो यह हो जाएगा 3 और प्लस √2 और -3। तो यानी -3 + 3 दोनों कट जाएगा, बच जाएगा बेचारा √2। तो √2 बच गया। तो अब D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर क्या होता है? A3 - A2 होता है। तो A3 कितना है? तो 3 + 2√2। तो 3 + 2√2 और माइनस A2 की जगह क्या है? यहाँ कोष्ट डालेंगे। तो 3 + √2 हो जाएगा बराबर 3 + 2√2। और देखिए ये माइनस जो यहाँ पर है तो इसका भी माइनस है और ये इसका भी है, तो दोनों का है, तो दोनों में गुना करेंगे। तो माइनस को 3 से गुना करेंगे तो -3 और माइनस को प्लस √2 से गुना कर देंगे तो ये भी माइनस का √2 हो जाएगा। अब देखिए माइनस का 3 प्लस का 3 कट जाएगा और यहाँ 2√2 और यहाँ पर कुछ नहीं तो 1√2 है, यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, तो यहाँ पर 2√2 और 1√2। जब 2√2 में से 1√2 चला जाएगा, 1√2 लिखिए कि √2 लिखिए, बात बराबर है तो √2 होगा। देखिए एक प्रकार से इसको क्वेश्चन फंसाने वाला है, इसे फंसा सकता है आपको क्वेश्चन, तो इससे बच के रहिएगा और संभल के रहिएगा, देखिएगा बढ़िया से तो वही होगा समझना। तो D3 बराबर, तो D3 बराबर क्या होता है? तो D3 बराबर निकालेंगे A4 - A3 करेंगे। तो A4 कितना है? 3 + 3√2 माइनस 3 + 2√2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर तो 3 + 3√2 माइनस का हो जाएगा 3 और माइनस का 2√2, तो -3 + 3 गया और 3√2 और -2√2 तो घट के होगा 1√2, तो वही 1√2 को लिखो कि 2 या √2 लिखिए, बात बराबर है। तो यहाँ पर देखिए D1 का भी √2, D2 √2, D3 भी √2, यानी सभी के बीच की दूरी क्या है? बराबर है।
तो लिख लेंगे सार्व अंतर बराबर √2। चूंकि सार्व अंतर बराबर है, सार्व अंतर बराबर है, तो इसके हम आगे भी लिख सकते हैं। यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 लिख सकते हैं। तो सार्व अंतर बराबर है, तो इसीलिए दिए गए सूची एपी में है, तो अगला अब 3 पद निकाल लेंगे। अगर सूची में रहेगा एपी की सूची में तो अगला 3 पद निकालेंगे। तो A4 तो दिया हुआ था, A5 निकाल लेंगे। A5 बराबर A + 4D, तो A का मान कितना है 3, तो 3 + 4 गुना D का मान कितना निकला, तो भी जस्ट निकाले हैं √2, तो √2 हो जाएगा। तो 3 + 4 को √2 से गुना करेंगे तो ये होगा 4√2, तो 3 में जोड़ेंगे 4√2 को तो इतना ही रह जाएगा। ये हो गया आंसर। अब जैसे A6 निकाल लेंगे। A6 बराबर होता है A + 5D, A का मान है 3, D 5 गुना D, तो ये हो जाएगा 3 + 5√2 आंसर। इसी तरह से A7 निकाल लेंगे। A + 6D, तो क्या हो जाएगा, A का मान 3 + 6 गुना √2, तो यह हो जाएगा 3 + 6√2 आंसर। यही है आंसर। अगला 3 पद। क्या समझ में आ रहा है आप लोग को? समझ में आ रहे हैं तो खुद से ट्राई करिएगा, इसी टाइप से क्वेश्चन बुक से बनाने का प्रयास करिएगा। तो चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 6 नंबर का क्या कह रहा है। तो 6 नंबर का क्वेश्चन है, तो 0.2, 0.22, 0.222, इस टाइप से। तो इसको कहता है जो आप जांच करिए जैसे एपी में है कि नहीं। तो लिखेंगे हल। तो A1 ये है, A2 A3 A4 है। तो अब जैसे सबसे पहले हम D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर क्या होगा, A2 - A1। तो A2 कितना है 0.22 माइनस A1 कितना है 0.2। अब देखिए इसको घटाएंगे कैसे, तो चलिए हम आपको बताते हैं कैसे घटाएंगे। तो यहाँ पर जो है सो एक रफ पेज ले रहे हैं, देखिए इस पर घटाते हैं। तो 0.22 में से घटाएंगे 0.2, दशमलव के सामने हम दशमलव देंगे, अब बाकी बात जो है जिधर उधर बिठाएंगे। तो 2 इधर है, 0 इधर है, इधर इस यहाँ पर खाली है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ दे देंगे, तो क्या देंगे 0 देंगे। 2 में से 0 गया तो 2, 2 में से 2 गया तो 0.0, यानी 0.02 निकला। यानी इसका फाइनली मान कितना निकला 0.02 निकला। इसी तरह से हम D2 निकाल लेंगे। D2 क्या निकालेंगे, D2। तो D2 बराबर क्या होता है, A3 - A2 होता है, A3 - A2 होता है। तो A3 कितना है 0.222 माइनस 0.22, तो ये होगा, इसमें से इसको घटाएंगे। तो देखिए कैसे घटाते, फिर हम रफ पेज ले रहे हैं। तो यहाँ पर 0.222 है, दशमलव के सामने दशमलव 2 इधर 0 है, बैठा दीजिए। 2 में से 2 गया तो 0, 2 में से 2 गया तो 0.0, यानी इसका फाइनली कितना आया 0.002 आया। तो यहाँ पर देखते हैं क्या, जो D1 के बराबर D2 नहीं है, तो यहाँ पर लिख लेंगे, यहाँ D1 डज नॉट इक्वल टू D2। तो यानी क्या, जो D1 के बराबर D2 नहीं है, यानी दोनों के बीच की दूरी बराबर नहीं है। तो लिख लेंगे, चूँकि
सार्व अंतर बराबर नहीं है, इसीलिए दिए गए सूची एपी में नहीं है। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है देख लेते हैं। 7 नंबर का 0, -4, -8, -12, डैश डैश इस तरह से है। तो अब यहाँ पर D1 निकालेंगे। तो D1 बराबर A2 माइनस A1 बराबर A2 कितना है -4 माइनस A1 कितना है 0। तो 4 में से 0 को घटाएंगे, -4 में से 0 गया तो -4 होगा। इस तरह से D2 निकालेंगे। तो D2 बराबर होता है A3 माइनस A2। तो A3 कितना है, तो A3 है -8, A2 कितना है -4, तो -8 माइनस +4। तो ये घटाएंगे तो -8 में से 4 गया तो बच जाएगा -4। इसी तरह से D3 भी निकाल लेंगे। तो D3 बराबर क्या होता है, A4 माइनस A3 होता है। A4 कितना है -12 और A3 कितना है -8। तो यहाँ -12 में से घटाएंगे कितना -8, तो हो जाएगा -12 +8। तो ये हो जाएगा -12 + 8, तो घट के हो जाएगा -4। यानी सभी के बीच की दूरी क्या है, बराबर है। तो यहाँ पर लिख लेंगे सार्व अंतर D बराबर -4 निकला। यानी क्या, यहाँ D1 बराबर D2 बराबर D3 है। तो यहाँ पर लिख लेंगे चूंकि सार्व अंतर बराबर है, इसीलिए दिए गए सूची एपी में है। तो अगर एपी में होगा तो अगला 3 पद लिखेंगे। तो पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद दिया हुआ है। 5वां पद निकालेंगे A5। तो A5 बराबर होता है A + 4D। तो A का मान है 0 + 4 गुना D का मान कितना निकला देख लीजिए, यहाँ -4 तो -4। तो 0 + 4 चुके 16 -16। तो अगर 0 को -16 में जोड़ेंगे तो कितना होगा, तो -16 ही होगा। इसी तरह से A6 भी निकाल लेंगे, A + 5D होगा। तो एक मान 0 + 5 गुना D का मान -4। तो 0 + -20, 0 में -20 को जोड़ेंगे तो ये होगा -20। इसी तरह से A7 निकाल लेंगे। तो A + 6D बराबर 0 + 6 गुना -4। तो ये हो जाएगा 0 + -24। तो 0 में -24 को जोड़ेंगे तो ये होगा -24। तो यानी इसी तरह से ये आंसर निकल गया। अगला 3 पद, ये एक तो आंसर हो गया, एक आंसर ये, एक आंसर ये, तो 3 पद निकाल दिए। क्या ये सवाल समझ में आ गए?